नमस्कार भाई लोग, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। एक्चुअली मेरा ब्लॉग वीडियो है या ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा बस एक मैं खुद के लिए बनाया हुआ वीडियो है जो मैं यूट्यूब पर जरूर डालूंगा, लेकिन किसी को शेयर नहीं करूँगा। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें से कुछ सीखे। इस टाइप का वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, मैं कुछ ताकि मैं कुछ सीखना चाहूँ। मैं क्या बता आपको बताता हूँ कि मैं एक हूँ मैनुअल टेस्टर, यानी जॉब है मेरा, रोल है मैनुअल टेस्टर करके। और मुझे खुद को अपग्रेड करना है, इसलिए मैं अभी सेलेनियम स्टार्ट किया हूँ, लेकिन उतना कंसिस्टेंसी से नहीं करता हूँ। इसलिए मैं ये वीडियो बना अपने खुद के लिए एक डेली यानी एक चैलेंज दे रहा हूँ। डेली एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, जो मैं सीखूँगा वो कैमरे के सामने बोलूँगा और वो अपलोड करूँगा। इसमें मेरा ही फायदा है, मुझे पता है। बस मैं यूट्यूब पे डालूँगा क्योंकि एक होता है ना कि चैलेंज दिया है खुद को तो पूरा करना है। शायद उसके लिए मैं डेली कुछ पढ़ूँ, ऐसा हो सकता है। तो जैसे अभी शाम का टाइम है, रात हुआ है, तो कूलर बंद है इसलिए थोड़ा पसीना आ गया। तो ऐसा कुछ पढ़ूंगा मैं और रिकॉर्ड करूँगा। आज मैं छुट्टी लिया था क्योंकि थोड़ा तबीयत खराब था, तो ऐसे दिन में मैंने कुछ पढ़ा है, उसमें मैं कुछ पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वो बताने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो जो शायद आपको खुद नहीं पता होगा, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हो गए, तो मैं अभी सेलेनियम करके वेब ड्राइवर है वो पढ़ रहा हूँ। तो ये क्या करता है, जो मैनुअल टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, समझे ये तुम पेमेंट कर रहे हो यूपीआई से, तो जो प्रोसेस होती है ना वो आपको स्मूथली मिले, वो देखना काम हमारा है। तो हम करेक्ट यूपीआई आईडी, रॉन्ग यूपीआई आईडी, कुछ लिमिटेशन होती है पेमेंट की, वो डाल के फिर मैनुअली टेस्ट करते हैं। तो जब समझो कभी मैनुअली को अगर मैनुअल टेस्ट करने में ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसके लिए ना ऑटोमेट करते हैं। तो वो ऑटोमेट सेलेनियम से भी होता है, बहुत सारे टूल्स है, लेकिन मैं सेलेनियम पढ़ रहा हूँ जो बेसिक है। तो उसमें अभी तक मेरा मैंने पढ़ के हो चुका है। जैसे लोकेटर्स लोकेटर्स बोले तो जैसे अभी समझो हम सबमिट बटन है, उसको लोकेट करने के लिए ना वो एलिमेंट होता है, उसके बैकग्राउंड में कोड लिखा होता है एक स्पेसिफिक। तो लोकेटर्स है ना वो कोड होता है जो सेलेनियम ढूंढता है। तो वो सब हो चुका है। अभी मैं जो वेब ड्राइवर है सेलेनियम, उसके मेथड्स पढ़ रहा हूँ। उसमें कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे गेट मेथड हो गया। गेट मेथड क्या करता है, जब एक करंट पेज ओपन है वेब ब्राउजर, सेलेनियम मोस्टली वेब ब्राउजर एंड वेब एप्लीकेशन के लिए होता है। तो जो गेट मेथड है वो वेब ड्राइवर का मेथड है। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे गेट टाइटल, जो पेज का टाइटल रिटर्न करता है। गेट यूआरएल, करंट पेज का यूआरएल रिटर्न करता है। ऐसे कुछ होते हैं। तो अभी तक मेरा आज मैंने क्या क्या पढ़ा है, आज मैंने कंडीशनल मेथड्स नहीं, कंडीशनल मेथड्स मेरा कल ही हो गया था। आज मैंने पढ़ा है वेट कमांड और स्लिप मेथड। इसमें यानी इसे क्या करता है, जैसे भी समझो कोड जो सेलेनियम है वो तो कोड में बैकग्राउंड में रन कर रहा है, तो फास्ट होता है। कभी कभी एप्लीकेशन रिस्पॉन्स स्लो होता है, तो उससे ना जब एप्लीकेशन रिस्पॉन्स और एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स अगर कोड से स्लो हो गया तो एक्सेप्शन थ्रो करता है जावा। तो रोकने के लिए हम वेट मेथड यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि उसको कुछ टाइम के लिए वो अगर एलिमेंट नहीं मिलता है सेलेनियम पे तो रुक जाता है। ठीक है। तो ऐसा एक पहला मेथड होता है थ्रेड स्लिप करके। ये जावा का मेथड है, ये सेलेनियम का नहीं है। इसमें हमें एक टाइम लिमिट पहले बताना पड़ता है। जैसे समझो 5 सेकंड बताया, तो जैसे अगर एलिमेंट नहीं मिला है तो 5 सेकंड तक रुकेगा, और 5 सेकंड में मिलता है तो कंटिन्यू करेगा। अगर वो एलिमेंट नहीं मिलता है 5 सेकंड तक, तो वो एक्सेप्शन म्हणजे समझो एक्सेप्शन शो करेगा। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि इजी टू यूज़ है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अगर समझो 5 सेकंड के अंदर अंदर एलिमेंट मिल चुका है, लेकिन फिर भी वो नेक्स्ट एलिमेंट पे नहीं जाएगा, वो वहीं पे रुका रहेगा। जब तक उसको 5 सेकंड कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो वहीं पर रुका रहेगा। अगर हमने 10 सेकंड डाला है, ऐसे एक स्क्रिप्ट में ना बहुत जगह पे इससे गरज पड़ सकता है। अगर बहुत जगह पे तुम किए होगे तो उससे ना परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। ठीक है। इसके रिप्लेसमेंट में ना सेलेनियम के पास दो वेट कमांड्स है, एक इम्प्लिसिट वेट है और एक एक्सप्लिसिट वेट है। जो मैंने आज पढ़ा है वो बता रहा हूँ आपको। इम्प्लिसिट वेट क्या करता है, यानी इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। और जैसे ही समझो अपन ब्राउजर ओपन करते हैं ना सेलेनियम से, तभी ये इम्प्लिसिट वेट का कमांड यानी स्टेटमेंट हमें डिक्लेयर कर देना पड़ता है। तो जब भी एलिमेंट नहीं रुकेगा मिलेगा सेलेनियम को, तो 5 सेकंड जितना टाइम हम डिक्लेयर करेंगे तब तक वेट करेगा। मोस्टली आजकल के ज़माने में उतना टाइम में एक पेज लोड हो जाता है, तो वो हो जाता है। लेकिन इसमें इसका फ़ायदा ये है, इजी टू यूज़ है। और सेकंड है कि अगर समझो 5 सेकंड का टाइम दिया है और 2 सेकंड में ही मिल चुका है हमें, तो
वहीं पे वो जो वो एक्शन है परफॉर्म करके नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा। तो इससे ना एफिशिएंसी थोड़ा ठीक होता है। और सेकंड है एक इम्प्लिसिट वेट हो गया, और सेकंड है एक्सप्लिसिट वेट। एक्सप्लिसिट वेट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें कैसा तुम दो स्टेप में यूज होता है। एक पहले डिक्लेयर करना पड़ता है एक्सप्लिसिट वेट को, यानी एक वेब ड्राइवर वेट करके एक फंक्शन है वो इम्पोर्ट करके हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। ये डिक्लेयर करने के बाद ये जब भी यूज़ करना है, ये एलिमेंट जैसे मालूम चल रहा है कि अपने पता चलता है, हम जो भी एक्सपीरियंस हो जाता है ना, मुझे नहीं होता, जो एक्सपीरियंस है तो पता चलेगा कि अभी इस एलिमेंट पे ना वेट की गरज है, यानी गरज पड़ सकती है, नीड है। तो उस टाइम पे ये एक्सप्लिसिट वेट हम एक एलिमेंट पे दिखाते हैं। ठीक है, इतने मैंने आज तक पढ़ा है, लेकिन एक्सप्लिसिट वेट मोस्टली नहीं यूज़ करते। मैं तो नहीं करूँगा, फिर हल्के जब मुझे एक्सपीरियंस आएगा, जब नॉलेज आएगा तभी करूँगा। इम्प्लिसिट वेट एक जो मेथड है वो मेरे लिए बहुत ईजी है। ठीक है, आपको भी एग्जांपल से नहीं दिखा था क्योंकि आप लोगों के लिए नहीं है, मेरे लिए वीडियो है। फिर भी ट्राई करूँगा, अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो कुछ रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊँ। ठीक है, अभी मैं पढ़ने जाने वाला हूँ नेविगेशनल मेथड। मैं एक यूट्यूब चैनल से पढ़ रहा हूँ, SDETQA करके, वहाँ से सेलेनियम का कोर्स है, वहाँ से पढ़ रहा हूँ। तो जो भी आज मैं पढ़ूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। इसके साथ साथ ना मैं एक बुक पढ़ने वाला हूँ, साइकोलॉजी ऑफ मनी, से आपको दिख रहा होगा। इसका मैं हर दिन एक पेज पढ़ूंगा, आपको फोटो चिपका दूंगा वीडियो में, जो भी पेज पढ़ूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। इससे मेरी नरेशन की स्किल्स तो इम्प्रूव होंगी, कम्युनिकेशन की स्किल इम्प्रूव होंगी, और साथ में जो भी मैं पढ़ूंगा वो मुझे याद रहेगा, क्योंकि मुझे आपके लिए समरी बनाना पड़ेगा। तो अगर मुझे एक बार नहीं समझा तो मैं 2 या 3 बार पढ़ सकता हूँ। इससे मेरा ही फायदा होगा, आप लोगों का नहीं होगा मालूम। बस आप अगर वीडियो देख रहे हो, ठीक है, ये वीडियो में किसी को शेयर नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको रिकमेंड होती तो अच्छा है, देखो, थैंक यू, आप अभी यहाँ तक देख रहे हो। नहीं तो मैं ये वीडियो सिर्फ एक ही दोस्त को ना शेयर करने वाला हूँ, जिसने मुझे एक आइडिया दिया है कि ऐसा कुछ 21 डेज चैलेंज, 75 डेज चैलेंज का। इससे पहले मैंने ऑफलाइन एक चैलेंज करने का ट्राई किया था, यानी एक्सरसाइज का, जो मुझसे नहीं हुआ। मुझे लगता है पार्टनर, स्टार्टिंग में एक पार्टनर लगता है, मुझे लगता है, बाकियों को नहीं पता, मुझे लगता है जो मुझे अभी मुंबई में तो नहीं मिल रहा है। अगर मेरा नेक्स्ट जॉब अगर घर नागपुर में होता है तो शायद जिसको मैं वीडियो शेयर करूँगा आपको बताऊँगा नहीं, उसी के साथ कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा आज का टॉपिक। आपको तो पता है, आप जैसे ही भी रुकेगा वैसे ही मिल जाएगा आपको टॉपिक। तो मुझे अभी, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। गर्मी हो रहा है, कूलर बंद किया है तो, क्योंकि कूलर का आवाज़ आता है ना। ठीक है, जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे ही आपको जो भी पढ़ता मैं सीखूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। जो आदमी बुक का एक पेज पढ़ेंगे और आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, देखते रहो। अभी ट्राईपॉड मेरा हो गया है अभी आज का क्लास, तो ट्राईपॉड नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि उधर विनायक है, अपना काम कर रहा है, उसको डिस्टर्ब होकर हाथ से ही करता है। ठीक है, आज मैंने क्या पढ़ा है, अभी वेट कमांड्स पहले, आज मैंने नेविगेशनल कमांड्स और स्विच कमांड पढ़े। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊँ क्या होता है नेविगेशनल कमांड्स। नहीं पता है, आप अगर वेबसाइट ओपन किए होगे तो लेफ्ट साइड में ना एक बैक, फॉरवर्ड, रिफ्रेश ये ऑप्शन होता है। तो उसकी 4 कमांड्स है, एक नेविगेट.to, नेविगेट.बैक, नेविगेट.फॉरवर्ड, नेविगेट.रिफ्रेश। तो नेविगेट.to जो फंक्शन है यानी मेथड है, इससे हम जो भी URL है एक ब्राउजर ओपन होगा, यानी ब्राउजर की एक समझो एक पेज ओपन होगा URL का। इसके अल्टरनेटिव में एक ऑप्शन भी है .get करके, वो भी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली हम गेट वाला ही मेथड यूज करते हैं। नेविगेशन.to एक ऑप्शनल मेथड है। सेकंड होता है नेविगेट.बैक, इससे हम बैक कर सकते हैं। जैसे ना एक होता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड के तो पहले वाले पेज पे जाते समझ लो वही है बैक करने वाला। नेविगेट.फॉरवर्ड, अगर बैक किए हुए को आगे जाना है। नेविगेट.रिफ्रेश है, रिफ्रेश करेगा भाई, बस इतना ही और कुछ नहीं है। मेन काम आता है स्विच का, स्विच मेथड का। ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, क्योंकि आप सबने कभी ना कभी यूज किया होगा। समझो भी यूट्यूब में होता है, कुछ होता है यूट्यूब में, समझो कोई भी अपने इंस्टाग्राम पेज की लिंक देते हैं। ठीक है, अपने ब्राउजर में ओपन किया, इंस्टाग्राम पेज की लिंक क्लिक किया, एक नई विंडो में इंस्टाग्राम क्लिक ओपन होगा। ठीक है, लेकिन ना सेलेक्ट में क्या होता है, ड्राइवर जो जिस पेज पे क्लिक किया है ना वही पेज पे रहेगा। लेकिन अगर तुमको ऑपरेशन अगर समझो नई विंडो पे करना है परफॉर्म, तो वो नहीं होगा। उस कंडीशन में हमें स्विच जो स्टेटमेंट होता है वो काम में आता है। तो अगर तुमको स्विच मेथड यूज करने के लिए हमें ना एक विंडोज की ना एक आईडी होती है जो यूनिक होती है, तो वो हमें गेट करना पड़ता है, ये यानी फेच करना पड़ता है। फेच करने के लिए एक मेथड होता है गेट विंडो हैंडल्स। गेट विंडो हैंडल्स ना एक यूनिक आईडी रिटर्न करता है और सेट में रिटर्न करता है। सेट एक ये है, एरे लिस्ट का टाइप है, जिसमें सारी यूनिक एलिमेंट होता है, स्ट्रिंग या तो आईडी जो
स्ट्रिंग या तो इंटीजर्स जो भी होगा यूनिक रहेगा, सिमिलर नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये सेट में कन्वर्ट करता है कि जो आईडीज होती है वो हमेशा नई जनरेट होगी। जब भी तुम गेट विंडो हैंडल्स करोगे, जब भी नया पेज आएगा तब हमेशा न्यू आईडी आएगा, ठीक है। तो पहले हम ये जैसे भी समझो स्विच करने के लिए दो मेथड्स है, दो अप्रोच है। एक हो गया कि सेट को लिस्ट में कन्वर्ट करो या तो फिर फॉर लूप लगाओ। तो अगर समझो पहला अप्रोच अगर तुम यूज करोगे जैसे लिस्ट में कन्वर्ट करोगे, तो ये जब एक या दो विंडो हो गया, मैक्सिमम 3 विंडो होगा तो ईजी होता है, कुछ करना नहीं है। सेट को पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना है, आप कर सकते हैं लिस्ट, फिर लिस्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, और जो अपने सेट में जो सेट वेरिएबल था ना जिसमें हमने लिया था सब विंडो आईडी, फिर लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद तो गेट मेथड से हम पोजीशन ले पाएंगे, इंडेक्स ले पाएंगे कि कौन सा पहला है, सेकंड, थर्ड विंडो। लेकिन सेट में हम डायरेक्ट ले सकते हैं क्योंकि ना सेट में ऐसा है जम्बल रहता है, सीक्वेंस में नहीं रहता है। और मैंने क्या था सेट में गेट मेथड नहीं रहता है, उस वजह से हम बोले तो इंडेक्सिंग नहीं रहता है, उस गेट मेथड नहीं रहता है। तो इंडेक्सिंग नहीं है तो हम पर्टिकुलर वैल्यू फेच नहीं कर सकते, लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड होता है फॉर लूप, कुछ नहीं करना, फॉर लूप लगाना है जो सेट का है वो, जो भी आईडीज आएगी 1 2 3 3 विंडो है, 3 विंडो के अलग अलग आईडी है, तो तीनों के फॉर लूप में तीनों पे जाएगा विंडो पे, ठीक है। तो हमें जो पेज पे जाना है तो हमें पहले इंस्पेक्ट करके उसका टाइटल लेना पड़ेगा और इफ कंडीशन से वैलिडेट करके वो डेवलपर समझ जाएंगे, ठीक है। इतना आज पढ़ा है, अभी बुक पढ़ने की बारी है। बुक पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा पता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 9:30 पौने 10 बज गए, खाना खाना है और सोना है, ठीक है। आज का पहला टास्क तो हो गया, सेकंड टास्क फेल हो गया, कोई बात नहीं, स्टार्ट ही है। पहला जो फर्स्ट स्टेप है वो इम्पोर्टेंट है, सेकंड स्टेप बुक वो नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मुझे स्विच करना है 3 महीने में, मुझे ऑटोमेशन में अपग्रेड करना है। तो जो पहला टास्क है वो इम्पोर्टेंट है, वो डेली करेंगे, डेली अपलोड करेंगे, ठीक है। देखने के लिए थैंक यू, ऐसे सपोर्ट करते हो, थैंक यू।